वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण और इस भर्ती के बारे में, इस भर्ती के भविष्य के बारे में आज बातचीत हम लोग करना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से इस समय का वर्तमान माहौल है, ये माहौल कितना गंदा है और इससे कितना नुकसान होगा, इन सब चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो फटाफट जो भी साथी जुड़ रहे हैं, ये नैतिक जिम्मेदारी उनकी है कि इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आप किस टीम से हैं, किस टीम से नहीं हैं, किस टीम से जुड़े हैं, किस टीम से जुड़ेंगे, ये फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप लोग अपने भर्ती के बारे में जानें और भर्ती के लिए क्या हम लोग करेंगे तो चीज़ें सार्थक जाएंगी और हम लोग नौकरी पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। जो भी साथी जुड़ रहे हैं फटाफट एक बार निवेदन है सभी लोगों से, इस वीडियो को शेयर कर देंगे या जब भी देखेंगे वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। पहला जो सबसे बड़ा मामला है कि आप सभी लोगों से लगातार ये कहा जा रहा था कि 30 तारीख तक रुक जाइए, 30 तारीख तक रुक जाइए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि 2 तारीख तक रुक जाइए। जिनका भी स्लो पॉइजन या फिर कहते हैं ना स्वीट पॉइजन जिनका भी हो, 5-10 मिनट बाद फ़ोन करिए। अभी थोड़ा सा हम लाइव हैं। हेलो, हाँ, तो जिनका भी रहा, जो भी हमेशा ये कहते थे कि नहीं अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, सबके साथ उनका स्वार्थ निहित है। मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं ना कि जल्दी नौकरी, तो जल्दी नौकरी आपको जल्दी ज़्यादा लड़ने से मिलेगी, ज़्यादा एफर्ट के साथ कोर्ट पहुंचने से मिलेगी। जल्दी आप एक तरीके से बता रहे हो जल्दी भी मिलेगी, हम रिविजिट भी नहीं कराना चाहते, हम 6800 चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि घर बैठे या फिर कहीं पे आपको शांतिपूर्वक बैठने से कुछ नहीं होगा। आज जो हमारा मामला है वो एक तरीके से गर्त में जा रहा है। वो चीज़ें लोग भूल रहे हैं। जो शासन प्रशासन में हमारा दबाव था वो कम हो रहा है। और एक बात ये समझिए कि जब अधिकारियों ने, जिन सरकार ने हमारा हक अधिकार छीना और हमको ये हताश, निराश, परेशान और सड़कों पे आने के लिए मजबूर किया, हमारे साथ क्या हश्र नहीं किया। हमको हर बार गोला दे करके ले आके हमको कोर्ट के रास्ते पटक देना, ज़मीन पर पटक देना और सड़क पे पटक देना, शासन प्रशासन से गाली दिलाना, लाठी मरवाना, कितना बुरा स्थिति। मेरी बहनों का हाथ टूटा, हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई, भूख हड़ताल पे बैठे। इससे बड़ा कोई तो है नहीं। अगर आपको आपकी नौकरी का थोड़ा भी चिंता है तो आप इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ना कि किसी की चाटुकारिता। मैं एक सवाल करूंगा, उनसे पूछिएगा कि आज बड़े शिद्दत से याची बनाने में बिजी हैं। जीवन में मैंने आज तक 2 साल मेरे साथ रहे, लेकिन कभी भी मैंने उनको इतना मैसेज शेयर, इतना वो करने में नहीं इंटरेस्ट देखा। आज भी खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है, ना तो हम अकाउंट में है, सारी चीज़ें हैं। मनसा आपकी पता है कि किसी भी तरीके से इस लड़ाई को रोकना, कोर्ट में भी उतने एफर्ट के साथ नहीं जाना, लोगों को गुमराह करना, लोग अच्छे वकील ना आ पाएँ, सारी चीज़ें। भाई लोग 2000 रुपये लोगों से ले रहा था तो कह रहे थे कि नहीं अब बहुत लोग गरीब हैं। मैं मानता हूँ गरीब हैं, लेकिन उनको 2000, आज के युग में 2000 बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर देखा जाए कि 60,000 50,000 की नौकरी हमको मिलनी है तो इस बात को समझिए कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से हमको कोर्ट में भी मजबूती से लड़ना होगा, हमको सड़कों पर भी अपनी पूरी मजबूती पकड़ बनाए रखना होगा, हमको अधिकारियों मंत्रियों के यहाँ भी उतनी शिद्दत से। मैं लगातार 2 दिन से अधिकारियों के यहाँ जा रहा हूँ तो लोग अधिकारी मुझसे ये कह रहे हैं कि सब तो शांत हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी नौटंकी अभी नहीं खत्म हुई है। तुम्हारे लोग, आपस के लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और तुम हो कि इतना भी आप अपने हित के बारे में नहीं समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं जानता हूँ कि ये काम मेरे साथ नया नहीं हो रहा है। ये जब उस समय हम लोग लड़ रहे थे 19,000 सीटों के लिए, तब भी ये चीज़ें हमारे साथ हो रही थी और तब भी अमरिंदर रुके नहीं, अमरिंदर डरे नहीं, अमरिंदर लड़े और अमरिंदर 6800 सीटें लाए। कभी हम लोग कोर्ट के नाम पे शांत नहीं बैठे, कभी हम लोग लिस्ट रिविजिट का इंतजार नहीं किए,
कभी हम लोग ये नहीं सोचे कि हमारे लोग यहां बैठे हैं और हम लोग रोज वही प्रक्रिया करते थे। इस बात को समझिए कि उनसे आप आज सवाल पूछिए कि जितनी तत्परता से, जितनी शिद्दतता से आप आज याची बनाने में बिजी हैं, हाँ, और लोगों को ये गुमराह करेंगे नहीं अभी मैं पर्याप्त समय है, हम तो कोर्ट अब चले ही जाएंगे। क्यों भाई? मैं कह रहा हूं कि आज हमको स्टे नहीं मिला, यहां से हमारी सुनवाई नहीं हो पाई, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या लीगली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? कोई ये इस पे क्यों नहीं बात करता? तमाम अफवाहें, तमाम माहौल बनाया जाता है इस पे। अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, वहां चीजों को आगे बढ़ाइए। आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि वहां चीजें स्टैंड होंगी कि नहीं स्टैंड होंगी, हो ना हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्टे मिलेगा और 6800 हमारी बहाल हो जाएगी। चाहे हमको फिर से आके डबल बेंच में चीजें लड़नी पड़े, लेकिन हमें हमारी नौकरी बहाल हो जाएगी। और जो आप सोच रहे हो कि आज लड़के डबल बेंच तब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, प्रक्रिया वही करनी पड़ेगी। इस बात को आप लोग समझिए। तो हमको सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाना चाहिए कि हमारी जो ये नियुक्ति है कितना जल्दी हो सके, हमको सालों साल यही नहीं भटकना पड़े, और हमको ये बात सनद रहे, याद रहे, आपको ये समझ लो कि ये अधिकारी हमारी आपकी नहीं सुनने वाले हैं। मंत्री जी भी चुनाव और उसके चक्कर में व्यस्त हैं, तमाम सारी उलझने हैं, और फिर आप जैसे ही मिलोगे उनका यही स्टैंड रहेगा कि हम 6800 के साथ हैं, आपके साथ हैं, आपका एक भी अहित नहीं होगा, आप जल्दी नौकरी पाएंगे। हाँ ठीक है, इससे जिनका हाई गुणांक है उनको तो नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको अधिकारियों ने लॉलीपॉप दे रखा है कि भाई साहब 3 महीने में रिविजिट करेंगे, और 3 महीने में रिविजिट करेंगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस इस पगले अमरिंदर को रोक के रखना, ये कहीं आओ बाव न करने लगे, कहीं मुख्यमंत्री आवास न गिरा। मैं कह रहा हूं कि आज हमारे यहाँ 11, 12, 13 तक चुनाव है, आचार संहिता लगा है। दिल्ली हमें चलने से, हमारा नौकरी की बात है ना, हम अपनी नौकरी के लिए हम दिल्ली में आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आप सोच रहे हैं कि दिल्ली में आंदोलन होगा तो उसका दबाव बढ़ेगा। हम शांतिपूर्वक सभी देश के सभी पार्टियों को, प्रदेश के सभी पक्ष विपक्ष दोनों को हम घेरेंगे। हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं, हमारे समाज के जितने भी नेता हैं मैं सबका आह्वान करूंगा। मैं कहूंगा कि आज आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली जंतर मंतर की तैयारी करो तमाम लोग। मैं चाहे अकेले मुझे वहां बैठना पड़े इस समाज के लिए, चाहे मुझे अकेले लाठियां खाना पड़े, लेकिन मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? आप इस पर कोई दलील मत दीजिए, इससे आपकी नौकरी खतरे में नहीं होगी, लेकिन आपकी अगर फटती नहीं, आप अगर सच्चे हितैषी हैं, चाहे आयोग टीम हो, चाहे ये श्रवण चौरसिया हो, चाहे जो भी हो, जितने भी लोग हैं, अगर हम यूपी में आंदोलन कर रहे हैं तो हम आज देश में बेटियां सड़कों पे बैठी हैं और हम अपने आप को मर्द कहते हैं, अपने आप को नौजवान कहते हैं। हम ये कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहां चल रहे हैं हम लगातार 2 साल से यहां इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार में है कि कोई हमको आएगा और हमें हमारी नौकरी दे देगा। 1 साल से ज्यादा इस लिस्ट को आए हो गया है। 1 साल हमने नम्रता विनम्रता जितना भी है उतना हथकंडा अपना लिया, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम इनके पॉलिटिकल एजेंडे को नहीं सेट कर पा रहे हैं, हम इनकी वोट नहीं कम कर पा रहे हैं, हम इनका सिंहासन नहीं हिला पा रहे हैं, हम अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। जब हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही बड़ा आंदोलन किया जाए, तब आप लोग और आपसे कुछ मीठे लोग, आपके कुछ डरपोक लोग, चाटुकारिता वाले लोग अधिकारियों से हमारी बुराई करते हैं और ये चाहते हैं कि अमरिंदर जेल चला जाए। और अमरिंदर नहीं डरेगा, तब नहीं डरा था जब लोग हमारे नाम के एप्लीकेशन, हमारे नाम से मैसेज भेजते थे, आज भी नहीं डरेंगे। हमने रास्ता हमेशा नया तय किया है, हमने नया रास्ता चुना है, हमने कठिन रास्ता चुना है, लेकिन लक्ष्य पे पहुंचे हैं। इस बात को समझिए। जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके कंधे से कंधा मिला के आज बैठे हैं, वो कहें कि अगर आप हितैषी हैं तो दिल्ली आंदोलन का बिगुल फूंकिए,
सब लोग आह्वान कीजिए, चाहे वहां 10 लोग बैठे, चाहे 10,000 लोग बैठे, चाहे 500 लोग बैठे, लेकिन दिल्ली अगर 5 दिन भी रहे तो इस समय पूरी मीडिया, पूरे देश की मीडिया और हम लोग वहां आरक्षण के मुद्दे पे बैठेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन लिया गया, हम नौजवान, हमें हमारी सीटें मिली, हमें हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुला करके बैठा करके हमारी लिस्ट निकाली, लेकिन 1.5 साल से हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। हम मारे हैं, इस सिस्टम के मारे हैं, इस सरकार के मारे हैं और विपक्ष के भी मारे हैं, क्योंकि विपक्ष हमको समय समय पर वोट मांगता है, विपक्ष हमें समय समय पर अपना उपयोग करता है। जो पक्ष में बैठे लोग सत्ता में मलाई काट रहे हैं वो लोग भी हमें सिर्फ और सिर्फ वोट मान रहे हैं। इससे काम नहीं चलने वाला है। हमको, आपको, सबको जागरूक हो करके एक साथ, एक आवाज में हम ये कह रहे हैं, जिनकी फटती है, जो लोग डर रहे हैं वो यहीं बैठे, लेकिन विरोध मत करो। लोगों को स्लो पॉइजन मत दो, स्वीट पॉइजन मत दो कि अभी 4 दिन में तुम्हारे लिए कुछ होने वाला है, तो तुम्हारे लिए 10 दिन में कुछ होने वाला है। याची बनाने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैं नहीं बौखलाया हूं, मैं रात के 1-1 बजे तक पोस्टर नहीं शेयर करता। जो मेरा डिग्निटी थी, जिस सिस्टम से मैं लड़ता था उसी सिस्टम से लड़ा। मैं नहीं अपने मान सम्मान को गिराया हूं। जिसको भी जो भी करना, हमको डबल बेंच में जाना चाहिए, हम लोग जा रहे हैं। हमको सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में लाभ नहीं मिल रहा है, हमको डबल बेंच में राहत नहीं मिल रही है। हमारा सर्वप्रथम अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, माय लॉर्ड से कहें अपने वकील के माध्यम से कि साहब हम वहां स्टे के लिए गए थे, 6800 बहाल कराने के लिए गए थे, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो पा रही है, लिहाजा हम आपसे चाहते हैं कि प्रथम दृष्टया इसमें स्टे लगा करके 6800 को बहाल करिए। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप मीठी मीठी गोली मत दीजिए। मीठी गोली देना हो तो कहां गई 25 तारीख, कहां गया 3 तारीख, कहां गया 2 तारीख, आज 4 तारीख है। मैं तो कहा था कि मैं 2 को भी नहीं बोलूंगा, 2 को भी नहीं पूछूंगा। उनसे जरा पूछिए और कहिए कि जितना याची बनाने के लिए 5 बार लाइव आ रहे हैं, दिन में ये भी बताने के लिए आए, ये मत दिखाएं कि मंत्री अभी आए नहीं। मंत्री के यहां घर भी जाके मिल सकते हैं। अगर हमारी नौकरी की जल्दी है, आपके पास पर्याप्त पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आप जाइए मंत्री के यहां मिलिए। अमरिंदर का सिर्फ ठेका नहीं लिया है, और अमरिंदर आज एक अहम मीटिंग है, कल भी एक अहम मीटिंग दिल्ली में है। हम पूरी कोशिश करेंगे दिल्ली पहुंचने की और इस भर्ती के बारे में पूरे देश और प्रदेश में जागरूक करने। मैंने ठान लिया है कि आप गांधी बन के लड़ेंगे तो हम चंद्रशेखर आजाद बन के लड़ेंगे, हम भगत सिंह बन के लड़ेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि मेरा विरोध मत करो। आप अपने तरीके से लड़ाई लड़ो, लेकिन लोगों को तोड़ो मत। मैंने जो टीम खड़ी की थी, आज उसको आप मीठा जहर देके आगे सामने ये दिखा रहे हो कि थाली रख के बता रहे हो कि अरे हम पिछड़े दलित हैं, हम मजबूर हैं, हमारी नौकरी नहीं मिल रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़िए मत। आप लोगों को कहिए कि आप शांति से बैठिए, आप याची बनाइए, आप ये करिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। उनको आप कहिए कि आंदोलन करें, लड़ाई लड़ें। मैं उन साथियों का, कल मैंने रामदयाल भाई के लिए बोल दिया था, मैं इसलिए बोला था रामदयाल भाई कि समझो, मैं जागरूक हूं, मैं जानता हूं कि चीजें कहां फंस रही हैं, क्यों फंसेंगी। कल आप सीधे सीधे रोने लगेंगे, बौखलाने लगेंगे और अपने लिए बोलेंगे, फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन मुझे पूरे प्रदेश, पूरे 6800 लोगों की जिम्मेदारी मिली है, मैं नेतृत्व करता हूं। और जो लोग बता रहे हैं कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि अमरिंदर लड़ेंगे, तो तब कहां चले गए थे जब 6800 के लिए अमरिंदर डेंगू के बाद भूख हड़ताल पे बैठे थे। डेंगू के बाद भी इस वजह से बैठे थे कि हमारे लोगों का भला हो जाए। लोगों को गुमराह करने से उनको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि आप अधिकारियों से लगे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बुराई किसी की मत करो। जहां तुम जाते हो वहां मैं भी बुराई कर सकता हूं। सारी चीजें हैं। अगर मैं चाटुकारिता पे आ गया, मैं तलवे चाटने लगा, तो ये समझ लो कि फिर किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली। शेर की तरह दहाड़ता हूं, शेर की तरह दहाड़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं
कि जितने लोग समाज के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को फोन करें, लोगों से कहें कि एक डेट डिसाइड की जा रही है। दिल्ली मेरी बहुत एक अहम मीटिंग है, बहुत जल्द मैं दिल्ली हूंगा, और वो मीटिंग जैसे भी होती है बहुत बड़े बड़े सामाजिक लोगों और ये इसी सरकार में मतलब सेंट्रल में मंत्री हैं और हमारी लड़ाई को हमेशा धार दिए, हमारी आवाज उच्च स्तर तक उठाए हैं, वहां भी मैं अपनी आवाज और समय मिला है अपनी बात पहुंचाने का, तो वहां मैं बात पहुंचा रहा हूं। जैसे जो मैसेज रहेगा फिर इसके बाद हम लोग लड़ाई के लिए तैयार होंगे और आप लोग मानसिक रूप से तैयार होइए। मैं ये कह रहा हूं 500 लोग भी दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच गए ना, तो उस दिन लड़ाई इस समय जितना पूरे देश की मीडिया वहां अपने पहलवानों के साथ है, वही मीडिया अपने साथ है, जो हो जाएगी। चूंकि हम लोग पिछड़े दलितों का आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण का मामला है, इसको पूरे देश में हम लोग पहुंचाएंगे और यही सरकार, यही लोग बैठा कर आपको नियुक्ति देंगे। बैठकर कमजोर होकर स्लो पॉइजन, मीठा जहर खाकर मत जिए। लड़ना हो तो छाती पे गोली खाइए, छाती पे कोई मारना हो मारे, लेकिन पीठ पीछे बुराई और लोगों को तोड़िए मत। जितने लोग सहमत हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्ट लिखो, अमरिंदर के साथ हैं, अमरिंदर लड़ो, और मैं आगे बढ़ूंगा। और आप सभी लोगों का साथ मिला, आप सभी लोगों का साथ नहीं मिलेगा, अकेले जंतर मंतर पे बैठना होगा तो भी मैं बैठूंगा। मैं जानता हूं कि लड़ाई अकेले ही लड़ना पड़ता है, बढ़ना अकेले ही पड़ता है। मैं जानता हूं कि दिसंबर में 10-10 हजार, 5-5 हजार भीड़ आई थी और लोग उसको नेतृत्व नहीं कर पाए थे, क्योंकि डरते थे जेल से, डरते थे लाठी से, डरते थे मुकदमे से। आज वही अमरिंदर 4,000, 3,000, 4,000, 500, 1,000 में आंदोलन सफल किया और आज 6800 लोगों की लिस्ट आई। आप लोग जो उदासीनता दिखा रहे हैं मेरे प्रति, आंदोलन के प्रति, 6700 के प्रति, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कोई लोक सेवा आयोग का, आपका लोक सेवा आयोग में और भी नियम है, वही लोक सेवा आयोग के नियम की वजह से एटीआरई इसमें लागू हुई है। अगर एटीआरई से पार्ट ऑफ सिलेक्शन उसी लोक सेवा आयोग के आर्डर के हिसाब से लागू हुई है, तो मत ऐसा करिए कि समय निकल जाए, सरकार का 3 महीना होने लगे, लिस्ट रिविजिट कर दे। और मैं कह रहा हूं ना कि ये लोग जो हाई गुणांक के लोग हैं, ये लोग जाके लिस्ट रिविजिट करा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं लोक सेवा पे बात कर रही ना, लेकिन आप जिनका कम गुणांक है, जो लोग जिनको लगता है कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारी नौकरी खतरे में, वो तो साथ में आए। मैं कहां आपसे पैसे मांग रहा हूं, क्यों आपसे मैं पैसे मांगू, लेकिन आंदोलन में तो साथ दोगे कि यहां भी ये लॉलीपॉप लेते रहोगे कि अभी 4 दिन बाद मंत्री मिलेंगे और बोलेंगे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। 4 दिन भी इंतजार कर लीजिए। आज से चुनाव आचार संहिता आज से खत्म है, आज वोटिंग है, कल से ही खत्म है। मंत्री जी भी कल शाम को ही आज आ जाएंगे, तो उनसे आज जाके आप मिल लीजिए। और मैं भी तब तक दिल्ली का तख्त हिलाता हूं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूं। और बहुत अहम मीटिंग है, अगर वो मीटिंग सफल हुई, उस मीटिंग की उस मीटिंग में जो वार्तालाप हम लोग करने जा रहे हैं, अगर वो वार्तालाप सफल हुआ तो आप लोगों तक बात कर रखेंगे, दिल्ली में धरना नहीं करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम लोग इन पिछड़े दलित नेताओं, इन पिछड़े दलित कुर्सी के दलालों, इन पिछड़े दलित के वोटों के चक्कर में जो मलाई चाट रहे हैं, इन सब का विरोध करना होगा। अगर आप सभी लोग सहमत हो तो अपनी सहमति हम पर दर्ज कराइएगा, हमको बताइएगा। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह तक एक वीडियो को फैलाइए। जितने लोग, 100 लोग आप देख रहे हैं, आप चाहे तो पूरे प्रदेश में इस वीडियो को फैला सकते हैं और प्रदेश के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। 6800 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हम हर संभव जितना लड़ाई हो सकेगा उतना लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं ना कि आप याची के नाम पे पैसा दीजिए, मुझे मेरे सहयोग के नाम पे पैसा मत दीजिए, मुझे आप आंदोलन के नाम पे पैसा मत दीजिए। हम लड़ाई, दिल्ली में लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, लड़ाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहां भी अपनी दमदारी होगी, लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे,
लड़ाई दिल्ली जंतर मंतर पे लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े अधिवक्ताओं से मिलके ये ऑर्डर दिखा के 2 दिन के अंदर आपको बताएंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या हम लोग कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।